अज़दवाजी ज़िंदगी के साथ है कि मियाँ बीवी आपस में किस तरह खुशबाश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहला काम या सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो ये कि सबसे कबल हम जब निकाह करते हैं, निकाह से कबल अच्छी तरह पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए, जांच लेना चाहिए, सर्च कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। उसके बाद फिर निकाह किया जाता है। हर मर्द को चाहिए कि वो अपने बेटे के लिए बेहतरीन शरीफुन नफ्स दीनदार लड़की का इंतखाब करे, और हर मर्द को चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन शरीफुन नफ्स और दीनदार लड़के का इंतखाब करे। कोई किसी किस्म की कसर नहीं छोड़नी तहकीक करने में, गौर व फिक्र करने में। ये इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है। इसके बाद सबसे कदम या सबसे मुक़द्दम या सबसे आगे अगर कोई चीज़ रखनी है तो वो इस्लाम है। इस्लाम को मुक़द्दम रखना है हर मामले में। जब आप निकाह करने लगे तो हर मामले में इस्लाम मुक़द्दम होना चाहिए कि गोया कि ये जिससे मैं निकाह करने लगा हूँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक ये कहाँ तक है, दीनदार है नहीं है, नमाजी है नहीं है, सलात सलाम के पाबंद है या नहीं है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद निकाह करना है। अब जब निकाह हो गया तो एक उसूल याद रखना है, निकाह से कबल जांचना है और निकाह के बाद निभाना है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी खामी क्या है, निकाह से कबल हमें अगले की बड़ी खूबियाँ नज़र आती हैं, फ़लाँ खूबी इसके अंदर है, फ़लाँ खूबी है, फ़लाँ खूबी है। जैसे ही निकाह होता है, निकाह से कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिन बाद जो है हमें वो खूबियाँ नज़र आना बंद हो जाती हैं। फिर हमें खामियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं कि इसमें ये भी खामी है, इसमें ये भी खामी है, इसमें ये भी खामी है। ये हमारी सबसे बड़ी और मेन गलती है। आप समझ रहे होंगे आज हमारे माशरे के अंदर ये रवाज चल चुका है, निकाह से कबल हम खूबियाँ बयान करते हैं कि फ़लाँ लड़के में बड़ी खूबी है, नेक भी है, सब कुछ है, बड़ों की इज़्ज़त भी करता है, एहतराम भी करता है, कारोबार भी अच्छा है, नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, अच्छे काम भी बहुत करता है। जैसे ही निकाह होता है कुछ दिन गुजरते हैं तो खामियाँ शुरू हो जाती हैं, इसमें ये भी खामी है, इसमें ये भी खामी है, इसमें ये भी खामी है। निकाह से कबल अच्छी तरह तहकीक करनी है, जांचना है, और निकाह हो गया तो उसके बाद फिर आपने निभाना है। जिस मियाँ बीवी के अंदर ये तकरार रहता है ना खामियों वाला कि तेरे अंदर ये भी खामी है, तेरे अंदर ये भी खामी है, मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, वो घर कभी आबाद नहीं होता, वो हमेशा बर्बाद रहता है, हमेशा। आप देखें ना, आपके सामने मैं एक मिसाल रखता हूँ। हज़रत अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी एक अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक बहुत खूबसूरत तहरीर है। एक साइल ने इनसे सवाल पूछा, मा अर्जा अमलिका इंदका, इमाम साहब ये बताएं आपके पास कोई ऐसी नेकी मौजूद है कि कल क़यामत वाला दिन अगर आपकी दूसरी नेकियां काम ना आई तो अल्लाह ताला उस नेकी की बदौलत आपको जन्नत में दाखिल फरमा दे। क्या ऐसी नेकी आपके पास मौजूद है? चोटी के इमाम हैं, इमाम अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे। और यकीनन आज जो आप मेरे सामने मौजूद हैं, हमारे अंदर कितने लोग होंगे कि जिन्होंने रात की तन्हाइयों में नवाफिल अदा किए होंगे, सदक़ात व खैरात किया होगा, गरीबों के काम आए होंगे, और यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आपने वो नेकी अपने पास संभाली होगी,
कि कल क़यामत वाले दिन अगर मेरी कोई नेकी काम ना आई तो मैं अल्लाह के सामने ये नेकी रख कर अल्लाह से मुतालबा करूँगा, अल्लाह इस नेकी के बलबूते पर मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे पूछा गया बताएं कोई नेकी है आपके पास कि जब आपकी नेकियां काम ना आए तो आप उस नेकी के बदौलत अल्लाह से मुतालबा करें, अल्लाह मुझे इस नेकी पर जन्नत में दाखिल कर दे। इमाम अबू उस्मान निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हाँ मेरे पास एक नेकी मौजूद है। मेरी जब शादी हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछे बगैर शादी कर दी, वालिदैन की रजामंदी थी तो मैंने शादी कर ली। जब मैं अपनी बेगम के पास गया, रअयतुहा औरा औजा मशव्वक़तन, जब मैंने अपनी बेगम को देखा तो उसका चेहरा टेढ़ा था और रंग और रूप नहीं था, पिसला हुआ चेहरा था। मुझे देखकर एक बड़ी अजीब सी दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हो गई, एक कराहत आई कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए इसको पसंद किया है। इमाम साहब कहते हैं 15 सनतन, मैंने 15 साल अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारी। वो जब भी मेरे पास आती बड़े सलीके के साथ, अच्छे अंदाज के साथ, उसने सलूक के साथ, अच्छे अखलाक के साथ मेरे पास बैठती, हम खाना खाते, मामलात होते। 15 साल जिंदा रही, 15 साल के बाद वो इंतकाल कर गई। इमाम साहब कहते हैं कि मैंने 15 साल में एक मर्तबा भी अपनी बेगम को ताना नहीं दिया कि मुझे तू पसंद नहीं है या मुझे तेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता, तेरा रंग रूप नहीं है। 15 साल तक मैंने उसके साथ हुस्न सुलूक किया है, और ये है वो नेकी जो मैं कल क़यामत वाले दिन अपने रब के बारगाह में रख कर अल्लाह से मुतालबा कर सकता हूँ, अल्लाह इस नेकी के बलबूते पर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे अगर मेरी दूसरी नेकियां काम ना आई। कहने का मतलब क्या है, आज हमारी जो बीवियां हैं खूबसूरत भी हैं, रंग रूप भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद हमारे ताने ख़त्म नहीं होते। उल्टे सीधे अल्फाज ज़ुबान से हम निकालते हैं, ताने देते हैं। हल्का से खाने में ऐब आ गया तो ताने देना शुरू, हल्की सी बात बुरी लग गई ताने देना शुरू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्ती के साथ फरमाया, फत्तकुल्लाह फिन निसा, लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, औरतों के मामले में अपने रब से डरते रहना। क्यों? फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिईमानतिल्लाह, इसलिए कि तुमने जब इन्हें हासिल किया था ना, अल्लाह के नाम पर हासिल किया था। ज़ाहिर है जब निकाह होता है तो उसमें अल्लाह के कुरान के अल्फाज ही पढ़े जाते हैं ना, कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं ना। उन आयतों को सामने रख कर अल्लाह के नाम पर हमने इन औरतों को अपने लिए हलाल किया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ औसीकुम बिन निसा, औरतों के मुताल्लिक उनके साथ अच्छा मामला फरमाना, कभी उनके साथ बुरा मामला नहीं फरमाना। आज हमारा माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, छोटी छोटी सी बात पर हम ताने देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला करना कहना शुरू कर देते हैं। कुरान में फरमाया अल्लाह ताला ने वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा मामला करना है। किस तरह अच्छा मामला करना है? अब अगले लफ्ज़ सुनिएगा, फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ, अगर तुम्हें औरत की कोई बात बुरी लग जाए ना, उसको हज़म कर लेना, बर्दाश्त कर लेना। वयजअलल्लाहु फ़ी खैरन कसीरा, मुमकिन है अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत सारी बलाइयाँ रखी होंगी। एक बुराई पर बहुत सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज मत किया करें। बाज़ ख़वातीन, बाज़ मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ ऐसी हैं जिनमें मामूली मामूली सी खामियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो उनके अंदर बड़ी खूबियाँ भी होती हैं, जिन खूबियों की बिना पर जो है ना वो फ़ख्र करती हैं। अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर ये मामला रखा है।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यफरक मुमिन मुमिनतिन, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना औरत को ताना ना दे, उसके मामले में दिल में बुग़्ज़ और हसद और कीना ना रखे। आज हमारे यहाँ बुग़्ज़ भी रखा जाता है, हसद भी है, कीना भी है। मेरे भाइयों, औरतों के अंदर खामियां होती हैं, औरतों में खामियां होती हैं। औरतें फरिश्ता नहीं होती, मासूम अनिल खता नहीं होती, उनमें खामियां ज़रूर होती हैं, लेकिन उन खामियों का मतलब ये नहीं होता कि बात बात पे तलाक का लफ्ज़ कह दिए जाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो औरत मामूली सी बात पर बग़ैर किसी शरई उज़र के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दे, बात समझ आ रही है ना, बग़ैर किसी शरई उज़र के तलाक का मुतालबा कर दे जो औरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस औरत पर जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। आगे फरमाया सिर्फ जन्नत की खुशबू हराम नहीं, बल्कि जन्नत से निकल कर आने वाली जो हवा है, अल्लाह ताला वो हवा भी उस औरत पर हराम कर देता है। और ये हदीस मुबारका मर्द और औरत दोनों के लिए। मामूली सी बात होती है, मामूली सा झगड़ा होता है, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता तुझे, मैं अभी फैसला करता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, यह वो औरतें हैं कि जिनको हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर हासिल किया है। ये अल्लाह की तरफ से मेहमान समझें। वो अलग बात है कि औरत बदजन हो, बद अखलाक हो, बद किरदार हो, मुंह फट हो, या औरत जो है वो गलत नापाक कामों में मुलव्विस हो, वो अलग है। मैं बात उन औरतों की नहीं कर रहा, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो मोमिनात हैं, मोमिन औरतें हैं, जो नेक और साले औरतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना है। कुरान और हदीस के अंदर, हमारी शरीयत इस्लामिया के अंदर चंद ऐसे उसूल हमें बताए गए कि अगर मर्द उन उसूलों को इख्तियार कर ले तो वो औरतों के हुकूक अदा कर सकता है। नंबर 1, सबसे पहला हक, अपनी बीवी को गुर्बत का ताना नहीं देना। आज हमारे यहाँ गुर्बत का ताना दिया भी जाता है। यहाँ तक अगर कोई औरत जहेज कम लेकर आती है तो जहेज का ताना दिया जाता है, और यही ताने दे देकर औरत को जो है वो मार दिया जाता है। माल और दौलत, ये दुनिया की रौनकें, ये सब कुछ, कुरान कहता है अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। क्या तुम नहीं जानते कि ये माल और दौलत, ये सब कुछ किसके कुदरत कब्ज़े में है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये माल, ये दौलत, ये दुनिया का सारा माल और मता अल्लाह के हाथ में है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, वो जिसको चाहता है अपनी हिकमत अमली के तहत जितना चाहता है उतना देता है। वो अल्लाह जानता है कि मैंने किसको कितना देना है। लेकिन अगर हम इन गुर्बत को सामने रख कर, जहेज को सामने रख कर औरत को ताने देना शुरू कर दें तो क्या लाई है, तू तो लाई कुछ नहीं है, वो फलां जब आई थी अपने घर पर वो तो इतना कुछ लेकर आई, इतना जहेज लेकर आई, फलां लेकर आई, फलां लेकर आई। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे यहाँ ये एक लानत जो जहेज के नाम पर दी जाती है, शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है। आप शरीयत को देखें, इस्लाम को देखें, कुरान और हदीस को पढ़ें, मुझे बताएं, साबित करें कि कहाँ जहेज को जो है वो जायज़ करार दिया गया है, कहाँ जहेज दिया गया है। आज हम क्या करते हैं, मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं। जिस बाप ने अपनी बेटी को 20 से 22 साल 25 साल पाला, उसकी हिफाजत की, उसको खिलाया, उसको पहनाया, फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पर एक नावाकिफ शख्स के हवाले कर दिया, मुझे बताएं उसने पीछे घर में क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा उसने। वो समझो उसने सब कुछ उठाकर आपके हवाले कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ मर्द हजरात इतने सख्त दिल हैं कि जो ये कहते हैं, ये ताने देते हैं कि भाई तू जहेज कम लेकर आई है, तुझे जहेज ज़्यादा लाना चाहिए था। अपनी बेगम को गुर्बत का ताना नहीं देना। अब हमारे यहाँ जब नौकरी पर जाते हैं, काम नहीं मिलता,
घर में खाने पीने को कुछ नहीं होता, घर में आकर फिर रोना धोना शुरू किया जाता है कि नहीं मिला, घर काम नहीं मिला, खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये भी ताना शरीयत इस्लामिया के अंदर गलत है। आपने गुर्बत का रोना घर में नहीं रोना। जिस अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नाम पर बेगम को हासिल किया है ना, उसको खिलाना भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको पहनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक शख्स आया, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं कि हम में से हर शख्स अपनी बेगम के साथ कैसा मामला करें, हम अपनी औरतों के हुकूक किस तरह पूरे करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो उन्हें भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उन्हें भी पहनाओ, उनको बुरे अलकाब से मत पुकारा करो, बुरे नामों से मत पुकारो, उन पर तानो तशनी ना करो, उनके चेहरों पे ना मारो। हाँ, छोटी छोटी बातें जब घर में हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं, उन लड़ाई झगड़ों को घर के अंदर ही बैठकर हल कर लिया करो, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मेरे भाइयों दोस्तों, पहली बात ये थी। और दूसरी चीज़ ये है, बे औलाद होने का ताना मत दिया करो। कुछ ख़वातीन बे औलाद होती हैं, औलाद नहीं होती, लेकिन उनके मर्द हजरात, उनके घर में रहने वाले रिश्तेदार बे औलाद होने का, बांझ होने का उसको ताना देते हैं। हालांकि औलाद तो अल्लाह के हाथ में है ना, औलाद देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इसमें किसी मर्द, किसी औरत का कोई इख्तियार नहीं है, कोई नहीं दे सकता औलाद सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कुरान कहता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमान ज़मीन की बादशाहत अल्लाह की है। यख़्लुक़ु मा यशा, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया। ज़हाबु लिमन यशाउ इनास व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है वो बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, औ युज़व्विजुहुम ज़ुक़राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है, जिसे चाहता है अल्लाह बांझ रखता है, नहीं देता। ये तो अल्लाह की कुदरत है, ये तो अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह के मामलात को हम अपने मामला समझकर जो है वो ताने देना, तानो तशनी करना शुरू कर देते हैं। औरतों को जो ताना इस दौर में जो सबसे बड़ा दिया जाता है वो बे औलाद होने का दिया जाता है। कई अखबारात के अंदर पढ़ा है, एक शख्स, उसकी बेगम के यहाँ डिलीवरी थी, हॉस्पिटल के अंदर है। एंड डिलीवरी के मौके पर जब उसको पता चला कि इस बार भी बेटी हुई है, तो वो उनको बेटी और अपनी बेगम को वहीं छोड़कर जो हॉस्पिटल से फरार हो गया, भाग गया। और कुछ लोग ये पसंद नहीं करते कि उनके यहाँ बेटियां ही बेटियां हों। वो कहते हैं हमारे यहाँ बेटी भी होने चाहिए। औलाद अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, औलाद का होना अल्लाह के कुदरत में है, कब्जे में है। इस मामले में अपनी औरतों को परेशान मत किया करो, उनको बे औलाद होने का ताना मत दिया करो। तीसरा उसूल, बीवी का नान और नफका, ये एक मर्द के ज़िम्मे है, उसके शौहर के ज़िम्मे है। मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुज्जतुल विदा के मौके पर, वलहुन्ना अलैकुम रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ करार दिया है, वाजिब समझे इस चीज़ को कि जो तुम खुद खाओ वही अपनी बेगम को खिलाओ, जो तुम खुद पहनो वही उनको पहनाओ। अब मर्द के ज़िम्मे है औरत का नान, नफका, रिहाइश। मैं एक अरबी किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर मैंने एक ये तहरीर पढ़ी, अरब ममालिक की, सऊदी अरब की एक तहरीर थी। एक शख्स ने मुफ्ती साहब से सवाल किया, मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, मेरी बहन की शादी हुई, कुछ माह बाद उनके यहाँ खुशखबरी का मामला हुआ, तो वो जो मेरा बहनोई है वो अपने घर अपने भाई को ले आया। अभी डिलीवरी हुई नहीं थी, खुशखबरी हो चुकी थी, चौथा पांचवा महीना चल रहा था। वो ले आया अपने भाई को घर में। तो मेरी बहन ने अपने शौहर से कहा, अल्लाह के बंदे, घर में एक कमरा है, अल्लाह की रहमत के आने वाले दिन आ गए, करीब है, मियाँ बीवी में 100 मसले मसाइल होते हैं, कमरा एक है, आप ऐसा करें अपने भाई को जो है कहीं और रख लें, यहाँ मुनासिब नहीं है रखना।
मेरे बहनोई ने जो है मेरी बहन को बहुत मारा, बहुत पीटा, और जो है जब डिलीवरी हुई बच्चा 10, 11, 12 दिन का था तो वो फौत हो गया। तो तबीब जो उस वक्त के थे उन्होंने ये बताया कि बच्चे की जो मौत वाक़ हुई है दौरान हमल जो है इस बच्चे को एक चोट लगी थी, जिस चोट की बिना पर जो है ये ज़िंदा नहीं बच सका। ये शख्स कहता है जब मेरे माँ बाप को पता चला कि हमारा नवासा फौत हो गया है, उसके गम में मेरे माँ बाप भी इंतकाल कर गए। उस बदबख्त ने यानी मेरे बहनोई ने मेरी बहन को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। अब ये शख्स सवाल करता है, मुफ्ती साहब ये बताएं मैं उस शख्स के साथ, उस जालिम के साथ क्या रवैया इख्तियार करूं, उसको क्या सज़ा दूं? मुफ्ती साहब कहने लगे उसकी जो सज़ा है वो जालिमों वाली है। दुनिया के अंदर जो जालिम की सज़ा है उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दें। अल्लाह के यहाँ भी उसको वही अल्लाह ताला ने सज़ा देनी है जो एक जालिम को सज़ा देनी है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ना नफका, रिहाइश, खाना पीना और ना बिछोड़ना, एक बीवी की जो भी ज़रूरियात है वो उसके शौहर के ज़िम्मे है, कोई और नहीं उठाएगा, शौहर का बाप नहीं उठाएगा। मर्द की जिम्मेदारी है, वो आपके लिए हलाल होकर आई तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसका सारा खर्चा उठाना है। आगे चलते हैं। चौथी चीज़, औरत के साथ मामला रखें, अच्छा ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल करनी है। नबी इस्लाम ने फरमाया ला तुक़ब्बिह, औरतों को गालियाँ ना दिया करो। आज हमारे यहाँ औरतों को गालियाँ दी जाती है ना, अजीब और गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि उसको तो गाली दी जाती है, उसके माँ बाप को भी नहीं छोड़ा जाता। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, औरतों को गालियाँ ना दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुक़ब्बिह, औरतों को गालियाँ ना दिया करो, अपनी बीवियों को गालियाँ ना दिया करो। खुद सोचें, जिस औरत को आपने अल्लाह के नाम पर हासिल किया वो अल्लाह की मेहमान है, और जो अल्लाह का मेहमान होता है उसके साथ आप गालियों वाला सलूक करेंगे, कैसे बर्दाश्त होगा? एक मोमिन शख्स अपने मोमिन के लिए, मोमिन मर्द के लिए या मोमिन औरत के लिए वो चीज़ पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। आप चाहते हैं कि आपकी बहन और बेटी पुरसुकून माहौल में अपने घर में आबाद रहें, उसका शौहर उसको गाली ना दे, फिर आप ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं कि आप जो है किसी और की बहन और बेटी को गालियाँ देते फिरें? अपनी इस्लाह करनी है। मेरे भाइयों, अगर घर को संवारना है, घर को आबाद करना है, घर में खुशियाँ लानी है, अपनी इस्लाह करनी है, औरतों को गालियाँ नहीं देनी। 100 लड़ाइयाँ होती हैं, 100 झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन औरतों को गालियाँ नहीं देनी। अगली बात, मेरे भाइयों दोस्तों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा से किसी ने सवाल किया, ये बताएं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर में आकर क्या रवैया, क्या अंदाज हुआ करता था, किस तरह रहा करते थे? ये है वो 5वीं बात, औरतों को उनका मकाम दो। औरत को घर की नौकरानी नहीं समझना, औरत को आपने कमतर नहीं समझना, हकीर नहीं समझना, औरत का जो मकाम है वो देना है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा से पूछा गया, बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में आपके साथ क्या रवैया होता था, क्या अंदाज होता था? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में अंदाज ये होता था, जब आप घर में तशरीफ़ लाते थे, मैं जो काम भी कर रही होती थी अल्लाह के रसूल मेरे साथ वो काम करना शुरू कर दिया करते थे। हदीस में आता है, अम्मा आयशा ने फरमाया अगर मैं सब्ज़ी काट रही होती थी ना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते, मेरे पास बैठते और उस सब्ज़ी को अपने करीब करते, आप सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया करते थे। लेकिन आज हम औरतों के ज़िम्मे बहुत काम डाल चुके हैं और उनके साथ हाथ बटाना अपनी तौहीन समझते हैं। हम समझते हैं औरत के काम औरत के हैं, हमारे नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हुकूक अदा किए, औरतों को बताया है कि भाई तुम्हारा एक मकाम है, तुम्हारी इज्जत है। ये ज़माने जहलियत का काम था, कुफ़ार का काम था कि वो औरतों को हकीर समझते थे, नौकरानी समझते थे, औरतों को इंसान नहीं समझते थे। लेकिन इस्लाम ने आकर, दीन ने आकर हमें बताया ये औरतें इंसान हैं, ये औरतें ये तुम्हारे बराबरी इख्तियार करने वाली हैं। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है। मैं और आप कौन होते हैं जो हम औरत को मकाम ना दें, इज्जत ना दें? जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अपने बाबा के पास आकर कहती हैं, आखिरी बात सुनाता हूँ, अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक दिन आकर अपने बाबा से कहती हैं, अब्बा जान कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा जान, मैं पूरा दिन घर के काम काज करती हूँ, थक जाती हूँ, जब बिस्तर पे लेटती हूँ तो मेरा जिस्म टूट रहा होता है। मैं आपसे इजाज़त लेने आई हूँ, आप मुझे इजाज़त दें, मैं एक नौकरानी घर में रख लूँ जो मेरे घर के काम काज में मेरा हाथ बटाए, एक खादिमा घर में रख लूँ जो मेरे साथ मेरी मदद करे, महीने के इख्तिताम पर उसको कुछ उजरत देकर, उसको कुछ अनाज देकर उसको खुश कर दिया करूँगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्त जिगर फातिमा को नौकरानी या खादिमा रखने पर मना फरमा दिया और फरमाया, फातिमा मेरी लख्त जिगर, जब तू बिस्तर पर जाए ना, रात का वक्त हो और सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अपनी ज़ुबान से कह देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे दिन की थकावट को दूर कर देगा। लेकिन नौकरानी नहीं रखनी, खादिमा नहीं रखनी। क्यों? मुझे और आपको बताने के लिए, अपनी उम्मत को समझाने के लिए। सोचे समझे, अगर उस वक़्त हुक्म दे दिया होता, इजाज़त दे दी होती, आज मैं और आप ये कहते नौकरानी रखना भी ये सुन्नत है, घर के अंदर खादिमा का रखना भी ये सुन्नत है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को इजाज़त दे दी थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक एक अमल, आपका एक एक हुक्म जो है हिकमत से खाली नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरते रहना, उनके जो हुकूक हैं कोशिश करें कुरान और हदीस की रूह से उनके हुकूक पूरे करने की। अल्लाह ताला हम सब को इस्तिकामत और हिम्मत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।